हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 78%, ऑक्सीजन 21% होता है और CO2 0.03, आर्गन 0.9 भी याद कर सकते हैं। तो मेनली फेमस है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% है। देखिए कुछ वायुमंडल का फैक्ट समझ लेते हैं। वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण पकड़ के रखता है। वायुमंडल को पकड़ के कौन रखता है? गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि सेब जो है नीचे अति गिरता किसके कारण? वायुमंडल के अति गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसी प्रकार वायुमंडल को नीचे कौन पकड़ के रखा हुआ है? वायुमंडल को तो गुरुत्वाकर्षण पकड़ के रखा हुआ है। ये रक्षा करता है वायुमंडल हमको उल्कापिंड से। किसे? उल्कापिंड से। वायुमंडल के कारण ही 2 मिनट पहले सूरज दिखाई देता है और डूबने के बाद भी 2 मिनट दिखाई देता है ना। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। वायुमंडल के कारण ही बोल सकते हैं वायुमंडलीय से अपवर्तन होता है, जिस कारण सिक्का क्या रहता है, यानी हल्का ऊपर दिखाई देता है पानी में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अभी वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं। वायुमंडल के कारण सूरज डूबने के बाद भी दिखाई देता है, ये तो बता ही दिए यहाँ पर। वायुमंडल के कितना परत होता है? 5। तो चलिए पांचों परत को समझते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, संताप मंडल, इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं ना। चलिए क्षोभमंडल, इसका ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा के पास ऊंचाई ज़्यादा होता है, तो 18 बोल सकते हैं। एवरेज 14 होता है, तो एवरेज याद रखिएगा, एवरेज पूछेगा 14। चलिए क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और फिर नीचे गिर जाती है बादलों से टकराने के बाद, तो ऊपर उठती है। इसीलिए इसका गर्मी के दिनों में ऊंचाई बढ़ भी जाता है और ठंडा के दिनों में कम हो जाता है, भी याद रखें। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, मौसम परिवर्तन के कारण। अब यहाँ समझ लेते हैं मौसम संबंधी घटना इसी में होता है। क्षोभमंडल सबसे अति इसका घनत्व अधिक होता है और ये भारी होता है, इसीलिए यह नीचे होता है। जो भारी रहेगा वो नीचे रहेगा, है ना। तो घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? क्षोभमंडल का। भारी सबसे अधिक कौन होता है? क्षोभमंडल। हेलीकॉप्टर इसी में होता है। मानव जीव अति इसी में रहता है। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। जो वायुयान है जो इसी में उड़ता है, वायुयान है, ये हेलीकॉप्टर है, तो वायुयान याद रखिएगा, समताप मंडल। इसमें ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाला बैगनी किरण से हमको रक्षा करता है। ओजोन परत 30 से 40 के बीच में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊंचाई अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो 18 से 50 किलोमीटर तक होता है ना। 50 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? आती ऊंचाई होती है बोल सकते हैं। और ये 30 से 40 के बीच में कौन पाया जाता है? ओजोन मंडल। अब यहाँ समझ लेते हैं संताप मंडल, यानी कि बोल सकते हैं मेसोस्फीयर इंग्लिश में। ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पर देखिए ये सबसे ठंडा मंडल होता है ना। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हम आयन मंडल के बारे में, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट स्टेशन है, उपग्रह छोड़ा इसी में जाता है, सैटेलाइट भी इसी में होता है, और रेडियो वेव इसी से टकरा कर वापस आता है। मोबाइल में माइक्रोवेव होता है, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रेडियो वेव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति रेडियो वेव। और यहाँ पर देखिए कम ऊंचाई पर छोड़े जाने वाला सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट होता है। और एक होता है अति ध्रुवीय सैटेलाइट भी होता है, तो भी याद रखिएगा। और यहाँ पर औरोरा ओरोलिस और औरोरा बोलोलिस, ये भी इसी में पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें कॉस्मिक किरण भी पाया जाता है, तो ये भी पूछता है। इसी कारण ये वायुमंडल गर्म होने लगता है और सबसे ज़्यादा ऊपर गर्म होने लगता है। अब ज़्यादा सैटेलाइट वाला जो है अति 36,000 किलोमीटर तक होता है, तो ये भी है। तो सैटेलाइट के ये रिलेटेड है, तो सैटेलाइट वो इसी में छोड़ा जाता है। आयन मंडल थोड़ा फेमस है, तो याद रखिएगा, इसमें कॉस्मिक किरण होता है। बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर, इस 640 से ऊपर होता है ना। ये जो है 80 से आयन मंडल लिख दिया है, 80 से 600 किलोमीटर तक होता है। और जो है बाह्य मंडल जो होता है 600 से अधिक होता है। ये संचार उपग्रह, ऐसे उपग्रह इसी में है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, ये तो थोड़ा वायुमंडल की विशेषता समझ लिए, इधर थोड़ा समझ लेते हैं। क्षोभमंडल ऊंचाई ध्रुव पर 8 होता है, विषुवत रेखा के पास 18 होता है, ठीक है। तो याद यहाँ बतला दिए हैं, ध्रुव के पास 8 और विषुवत रेखा के पास 18। अब और एवरेज 14 होता है। क्षोभमंडल का एवरेज ऊंचाई लिख दिया 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल का ऊंचाई
ठंडे के दिनों में घट जाता है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है, यानी यहाँ बढ़ जाता है, और ठंडा के दिनों में क्या होता है, कम हो जाता है। संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर 18 से 50 किलोमीटर होता है, 30 से 40 के बीच में ओजोन परत पाया जाता है। यूवी किरण से आने वाला ओजोन परत इसको क्या करता है, रक्षा करता है, यानी यूवी किरण यानी पराबैंगनी किरण से ओजोन का मोटाई जो है डाप्सन में मापा जाता है। जब ओजोन की मोटाई कम हो जाता है तो ओजोन छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। देखिए संताप मंडल में तापमान कम हो जाता है, यानी कि संताप मंडल में तापमान एक प्रकार से समान हम बोल सकते हैं, कम होने लगता है। पहली और दूसरी ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ पर देखा गया, अंटार्कटिका में। ओजोन में छिद्र तब ही होगा जब तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के साथ क्लोरीन भी जाएगा, मतलब क्लोरीन से होता है, एक प्रकार से क्लोरीन या CFC से मिल जाता है। मतलब इसको जो है -80 डिग्री सेल्सियस किससे मिलता है, क्लोरीन और CFC से। तो क्लोरीन और CFC ओजोन परत के छिद्र के कारण है। रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा रहता है क्लोरीन यानी Cl, है ना। 2050 तक ओजोन परत की छिद्र खत्म हो जाएगी, ऐसी मतलब सरकार का ये है। तो कब, 2050 तक। अब यहाँ पे याद रखना है जो इसको बहिर्मंडल है और आयन मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल को इसको क्या बोलते हैं, इसको ताप मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यह इसमें ताप क्या होता है। इसके बाद आयन मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद बढ़ने लगता है। तो आयन मंडल और बहिर्मंडल को क्या कहते हैं, तो इस दोनों को बोल सकते हैं हम ताप मंडल। क्या बोलते हैं, ताप मंडल बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखना है इसको विषम मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम मंडल, है ना। तो ताप मंडल विषम मंडल किसे बोलते हैं, तो बहिर और क्या बोल सकते हैं, आयन मंडल को। लेकिन इस सब को क्या बोलते हैं, सम मंडल। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या कहते हैं, सम मंडल। तो ये भी आप याद रखिएगा। PSLV कम ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। GSLV पोलर सैटेलाइट, ये कम ऊंचाई। GSLV मतलब जो पृथ्वी वाला सैटेलाइट, ध्रुवीय वाला बोल सकते हैं, 36,000 किलोमीटर तक के ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। देखिए कॉस्मिक किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण से भी अधिक भेदन क्षमता होता है। किसका, कॉस्मिक किरण आयनमंडल में निकलता है। अंतरिक्ष में जब सिग्नल भेजा जाता है तो रेडियो तरंग से टकराकर वह क्या है, वापस चलाता है बोल सकते हैं। आयन मंडल में कॉस्मिक किरण पाया जाता है, जो बतला दिए, जो बहुत खतरनाक होता है। आयनोस्फीयर प्लस एक्सोस्फीयर मिलकर क्या कहलाता है, तापमंडल है, या इसी को हम बोलते हैं तापमंडल, या बोल सकते हैं विषम मंडल। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए अंतरिक्ष कार्बन लाइन के ऊपर होता है ना। या कार्बन लाइन क्या है, तो कार्बन लाइन जो है 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई को कार्बन लाइन कहते हैं। नीचे से सब देश का अलग होता है, किसी का 90 होता है, किसी का 80 भी होता है। तो देखिए कार्बन 100 से पृथ्वी की ऊंचाई से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं कार्बन लाइन। कार्बन लाइन के बाद के एरिया को क्या बोलते हैं, यानी क्षेत्र को अंतरिक्ष बोलते हैं। देखिए उल्कापिंड आयन से जलना शुरू करता है। उल्कापिंड मतलब कहाँ देखने को मिलता है, आयन मंडल में, है ना। एक प्रकार से बोल सकते हैं कॉस्मिक किरण उल्कापिंड में दरार ला देता है। कौन, कॉस्मिक किरण किस में दरार ला देता है, उल्कापिंड में। उल्कापिंड जलने से औरोरा नामक और बाड़ी ज्वाला आने लगता है, जो रोशनी निकलता है, रोशनी निकलता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये आयन मंडल में ही देखने को मिलता है, उल्कापिंड सब जलता है। आप समझ लेते हो, ऊपर में औरोरा ओलिस होता है, नीचे में औरोरा बोरोलिस होता है। ठीक है ना। तो ये घटना कहाँ देखने को मिलता है, तो सिंपल याद रखिएगा, आयन मंडल में। सबसे कम गैस आयन मंडल, सबसे ज़्यादा गैस क्षोभ मंडल में होता है। सबसे कम गैस क्या होता है, आयन मंडल, है ना, आयन मंडल। और सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल जिसमें हम रहते हैं। बहिर्मंडल में गैस नहीं मिलता है, पाया ही नहीं जाता है। अब पृथ्वी की रक्षा आयन मंडल करता है। कौन करता है, हम ही सबको रक्षा कौन करता है, यानी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, आयन मंडल। पृथ्वी का रक्षा आयन मंडल, क्योंकि उल्कापिंड सबसे यही रक्षा करता है। चलिए अब इधर समझ लेते हैं। कॉस्मिक किरण बतला दी है, कहाँ निकलता है, आयन मंडल में। उल्का आयन मंडल में औरोरा बोलिस आयन मंडल में देखने को मिलता है। रेडियो तरंग आयन मंडल में देखने को मिलता है। PSLV सब होता है। अब यहाँ पे एक भी और इसका लेयर होता है, जो बोल सकते हैं DEF। क्या बोल सकते हैं, DEF इसी में पाया जाता है। डी इससे टकराता है तो और आता है, थोड़ा इस टकराने वाला ये इसका लेयर है, तो ये अपना याद रख सकते हैं आप। चलिए आप समझ लेते हैं। सबसे ठंडा होता है मंडल बता दी है, 30 से 40 में। इसका दाब डाप्सन में मापा जाता है, तो बतला ही दी है। देखिए यहाँ पर इसे लिख दिए, जो बताया ना DE वाला। तो देखिए डी छोटे फ्रीक्वेंसी को डी से टकरा कर वापस आ जाता है, और मध्य फ्रीक्वेंसी ई से, और जो सभी है एफ और जी से, वही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन मंडल में देखने को, EPN आयन मंडल में देखने को मिलता है। तापमान आयन मंडल से बढ़ने लगता है। सबसे अधिक तापमान बहिर्मंडल का होता है। बहिर्मंडल पर आयन मंडल को मिला देते तो क्या करते, तापमंडल। अब यहाँ पर समझ लेते हैं
10,000 किलोमीटर के बाद वाला को डीप स्पेस कहा जाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है तापमान का क्रम है, तो क्षोभमंडल में क्या हुआ, तापमान थोड़ा सा बढ़ा, सॉरी, इधर तो तापमान ऊपर जैसे जैसे गएगा 165 मीटर पर क्या होना है, घटने लगता है। तो तापमान इधर माइनस में लिख दिए है, तो तापमान ये क्या होने लगता है, ऊपर ऐसे घटा घटा घटने लगता है, इस तापमंडल तक है। अब इसके बाद जो है यहाँ तक घटेगा, मध्य मंडल तक घटेगा, मध्य मंडल में सबसे कम होता है। अब इसके बाद आयन मंडल से बढ़ने लगता है ना, तो ये ग्राफ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको सम मंडल, इसको विषम मंडल बोलते हैं, इस सम मंडल विषम मंडल बतला चुके हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं, सम मंडल में भारी गैस होता है और सम मंडल में 3 परत होता है, ये बतला दिए हैं। सोमसटाप मंडल। अब हाइड्रोजन हीलियम गैस विषम मंडल में पाया जाता है, क्योंकि हल्का गैस होता है हाइड्रोजन और हीलियम। जब जहाज क्षोभमंडल को क्रॉस करता है तो एक झटका लगता है ना, यानी क्षोभमंडल से जब जाता है उधर। तो चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, सूरज से जो किरण आता है तो बादल जो है, इसको हम बोल सकते हैं 14% सोख लेता है, बाकी को रिटर्न कर देता है, और क्या बोल सकते हैं, यानी 35% को रिटर्न कर देता है, और 51% पृथ्वी पर आ जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, अब जो सूरज से जो आता है ऊर्जा, सूर्य से आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सूर्य से आने वाला लघु तरंग, जिस छोटा छोटा इसे आ रहा है लघु तरंग है, जाता है ये थोड़ा सा बड़का होकर, तो इसे कहते हैं दीर्घ तरंग, है ना। तो सूर्य से आने वाला ऊर्जा को लघु तरंग कहते हैं, और जो जो वापस जाता है उसे दीर्घ तरंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बतला दी है, जो ऊर्जा अति लौट जाता है कितना, 35%, उसे एलवीरो एडवीडो कहते हैं, एलवीडो क्या कहते हैं, एलवीडो। तो फेमस बनेगा क्वेश्चन। जो सूरज से आता है, बादल से टकराने के बाद और कुछ होता है, उड़ जाता है, बादल कुछ को अवशोषित कर लेता है, और 51% पृथ्वी पर आ जाता है, और 35% ऊपर चल जाता है, उसे क्या कहते हैं, एलवीडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एलवीडो कहते हैं। चलिए यहाँ समझ लेते हैं, वायुमंडल द्वारा लगाए गए प्रेशर को, हमारे ब्लड जो है प्रेशर को क्या कर देता है, न्यूट्रल। जब आदमी मर जाता है तो प्रेशर बंद हो जाता है, और वायुमंडल उस पर प्रेशर लगाता है, जिस कारण आदमी का लाश क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो ये नॉलेज के लिए बतला दिए, ठीक। अब यहाँ समझ लेते हैं वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल जो है, मतलब जो हम पर दाब लगाता है वही, अगर हम इस 76 सेंटीमीटर, अगर अति सॉरी 76 सेंटीमीटर वाला में अगर हम पारा भर देते हैं, तो वही दाब जो वायुमंडल हमको लगाता है वो इसके पारा के क्या होगा, बराबर होगा। कितना लगाता है, तो 1023 मिली बार लगाता है। तो आप ये वायुमंडल दाब कितना लगाता है, पारा जो हम भर दिए इसमें 76 सेंटीमीटर में, 76 सेंटीमीटर तक, तो ये कितना लगाता है, तो ये लगाता है 1013 मिली बार लगाता है। चलिए देखिए यहाँ पर आप समझ लेते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब घट जाता है ना, ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल का दाब क्या होता है, घट जाता है। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण नाक से खून आना, पेन बखोर देना बोल सकते हैं। ऊंचाई पर जाने से खाना देर तक बनना, क्योंकि ऊपर जाने में वायुमंडल दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर अधिक अथी लगा देने से खाना जल्दी बन जाता है। ये तो कौन सा बात है, अब समझ लेते हैं। यहाँ पर वायुमंडल दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब ऐसा अति एहसास नहीं होने के दो कारण है। वायुमंडल अगर एहसास नहीं होता, इसके दो कारण है। सभी अति व्यक्ति पर लगता है ना। वायुमंडल हमको क्यों एहसास नहीं होता, क्योंकि ये सभी व्यक्ति पर लगता है। और वायुमंडल दाब को मापने के लिए, और ये बोल सकते हैं बचपन से महसूस करते आ रहे हैं ना। चलिए अब वही यहाँ पर बतला देते हैं। ये एक ही कारण है, मतलब दो कारण लिख दिया, नहीं चलिए कोई बात नहीं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। ऊंचाई पर अति एन राइट बोल सकते हैं, और मौसम संबंधित को 14 बोल सकते हैं ना। तो बैरोमीटर में सिंपल है, आपको याद रखना है। देखिए, जब पारा अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मौसम साफ होगा। तो इम्पोर्टेंट लाइन ये बनेगा। अब यहाँ से समझ लेते, वायुमंडल दाब के 7 पेटी होता है। चलिए सबसे पहले 5 डिग्री 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री अति दक्षिण को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या बोल सकते हैं ट्रॉपिकल जोन बोल सकते हैं। अब चलिए इसको गौर से थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए 1 डिग्री 111 किलोमीटर होता है। 10 डिग्री अति से ही गर्म होने लगता है। यहाँ पर जो है, अब ये तो डिटेल में इधर भी बतला दिए, पहले छोटा छोटा पॉइंट देख लीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को अति सीधा नहीं चलता है, ऊपर हवा ऊपर उठने लगता है ना। पेटी मतलब एरिया होता है 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 10 डिग्री नीचे को निम्न दाब पेटी कहते हैं। तो फेमस बनेगा। 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ को अति कौन सा दाब कहते हैं, निम्न दाब कहते हैं। देखिए 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे वाला को डोल्ड्रम कहते हैं, यानी शांत क्षेत्र भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं इसको, डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत क्षेत्र। तो यहाँ लिख भी दिए डोल्ड्रम को शांत क्षेत्र। देखिए 30 डिग्री ऊपर 35 डिग्री ऊपर, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ बोल सकते हैं, को असब शक्ति असब अक्ष कहते हैं। ITGT यानी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच को क्या कहते हैं, ITG इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं, है ना। तो इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए 5
5 डिग्री है, तो आप यहाँ पे याद रखिए कि आंधी तूफान इधर से प्रवेश करता है, इधर बना देगा। चलिए यहाँ बना के थोड़ा सा समझा देते हैं। ये हो गया 10 डिग्री, 5 डिग्री वाला, ये हो गया 10 डिग्री वाला। तो जब हवा इधर से जाता है तो ये यहाँ तक गर्म होकर फिर ऊपर नहीं उठने लगता है। ये 5 डिग्री में कोई भी चीज़ नहीं होता है 5 डिग्री में, है ना। ये 10 डिग्री वाला जहने प्रवेश करता है तो कुछ तक प्रवेश करके फिर गर्म होकर वह ऊपर उठने लगता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ लिख दिए है 5 डिग्री या 10 डिग्री, इसको समझ लीजिए। ऊपर 10 डिग्री नीचे, तो लो प्रेशर 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री में लो प्रेशर के कारण है कि हवा जो है तापमान के कारण, यहाँ तापमान नहीं लिखे तो आप समझ सकते हैं, तापमान के कारण गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। इसलिए पहला में लो प्रेशर होता है। 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे में लो प्रेशर क्यों होता है, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। यानी कि लो प्रेशर के कारण हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठ जाना। हवा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसलिए गर्म होकर तापमान क्या ऊपर उठ जाता है। आप 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे 30 से 35 के बीच में समझ लेते हैं। ये क्यों यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो हवाओं का नीचे उतरना, हवा जो है नीचे उतरने लगता है। हवा क्या होने लगता है? नीचे उतरने लगता है। कैसे आप समझिएगा कि हवा नीचे उतरने लगता है? तो ये जो 5 डिग्री ऊपर है, अब यहाँ टकरा के इधर से हवा आएगा, फिर इधर से जाएगा, तो टकराई। यहाँ पर सिंपल आप याद रखें 5 डिग्री 30 और 35 के बीच में जो है हवा नीचे उतरने लगता है। 65 से 60 के बीच में समझ लेते हैं, तो लो प्रेशर होता है क्योंकि हवाओं का टकरा कर ऊपर उठने लगता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता है। और यहाँ पर कम तापमान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर। तो जब हवा ऊपर उठेगा तो वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर। क्या होगा? लो प्रेशर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।